अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक एक नए वीलॉग के साथ। ख़बर यह है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए तो कोई अच्छी खबर नाम की चीज़ ही नहीं होती। कभी टैक्स, कभी बिजली का बिल, कभी जनाब वो अजाब, कभी वो अजाब। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है जो नैब के कानून के हवाले से। आपको याद होगा कि अगस्त इसी जो रवां साल में ना इस हुकूमत ने एक कानून पास किया था जो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो नैब का ऑर्डीनेंस था उसमें तरमीम कर दी गई थी। अब उसकी तरमीम के बाद जो सिचुएशन बनी है वो दो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही हैं। एक ये बन गई है कि अभी तक 18 अरब रुपया 18 बिलियन रुपीज़ की जो खर्चा हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है बेशुमार जो केसेस पे, वो सारी ज़ाया हो गई। यानी कि आपने 18 अरब रुपया आवाम के पैसे से, जेबों से, जो उनके टैक्स का पैसा था वो आपने इन्वेस्टिगेशन पे लगाया हुआ था मुख्तलिफ केसेस पे, एकदम आपने तरमीम कर दी, वो इन्वेस्टिगेशन बेकार होगी। मगर ये असल ख़बर नहीं है। उससे जो बड़ी खबर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर है। वो ये है कि 480 अरब रुपया, 480 का मतलब है 480 बिलियन रुपीज़ जो है वो अपना नैब ने मुख्तलिफ सालों में जब से ये बनी है इन्होंने लोगों से रिकवरी की है। वो रिकवरी क्या की है कि उसको बोलते हैं प्री बार्गेन। प्री बार्गेन का मतलब है कि आप पे कोई मुकदमा हो गया, आप पे कोई इल्ज़ाम लगा है तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, आप अदालत में मत जाएँ, आप नैब के साथ बैठें। अगर नैब कहती है कि आपने जनाब इस तरह 1 करोड़ रुपए की लूट मार की है या 2 अरब की लूट मार की, आप बैठ के एक प्री बार्गेन कर लेते हैं कि चले जी मैं आपको 40 लाख वापस कर देता हूँ, मैं आपको 50 लाख वापस कर देता हूँ, मैं आपको 100 करोड़ में से 50 करोड़ वापस कर देता हूँ। तो वो इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बोलते हैं, प्री बार्गेन। तो उससे अभी तक जो पाकिस्तान के जो जितने भी नैब ने जितने भी सालों से काम कर रही है, ये वैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में ये ऑर्डिनेंस बनाया था, 1999 की बात है। तो उससे जितने भी पुराने केस से अभी तक 480 अरब रुपया नैब ने मुख्तलिफ लोगों से बार्गेन करके लिया है। मगर इस तरमीम में जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डेवलप हुई है, वैसे तो ये तरमीम हुई है अगस्त में, मगर अब ये सवाल ये पैदा हो गया, इसमें एक तरमीम आई थी कि जिस बंदे ने 50 करोड़ रुपये, 50 करोड़ से नीचे अगर उसका फ्रॉड है, इल्ज़ाम है, जो भी आपने किया, तो वो नैब के दायरा कार में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये पैदा हो गया कि वो लोग जिन्होंने प्री बार्गेन किया हुआ है, जिन्होंने पैसे दे के अपने केसेस ख़त्म किए हैं, अगर वो ये कोर्ट में एक भी केस चला गया कि जनाब मेरा केस हो 48 करोड़ का था या मैं 50 करोड़ से नीचे था, जो मेरे साथ बार्गेन हुई है वो तो इनलीगल होगी, क्योंकि आपने तरमीम में ये कह दिया है कि 50 करोड़ से नीचे जो पैसे हैं वो नैब का हिस्सा नहीं है, तो नैब उसमें मुकदमा नहीं कर सकती। तो उससे अगर एक मुकदमा, जो असल ख़बर मैं आपको से शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर एक मुकदमा भी कोई अदालत में चला गया और उसने किसी बंदे ने जाकर ये प्ली ले ली कि मेरे साथ जनाब मेरी जो इल्ज़ाम मेरे पे लगा था फ्रॉड का, लूट मार का, वो 50 करोड़ से कम था, वो 35 करोड़ था, वो 40 करोड़ था, वो 3 करोड़ था, तो मैंने जो सेटलमेंट की, इन्होंने जो इसको प्री बार्गेन करके मेरे से मैंने आधे पैसे दे दिए, मैंने 60% दे दिए। तो अब तो इस कानून के तहत, क्योंकि ये कानून इन्होंने 85 से लगा दिया, 1985 से नैब का कानून इफेक्टिव हुआ, तो ये तरमीम 1985 से लागू होगी कि जो केसेस हैं सब पे ये केस, जितने भी हुए हैं नैब के ये केसेस पे ये केस लगेगा। तो यूँ इस तरह अगर एक भी किसी अदालत ने ये चीज़ मान ली, ये तो खैर अदालत फ़ैसला करेगी, मगर अगर अदालत के पास ये आर्गूमेंट जाए कि जनाब आपकी पार्लियामान ने, आपकी असेंबली ने ये कानून पास किया जो सबसे सुप्रीम है, और अदालत का काम ये नहीं है कि वो कानून जो पार्लियामान ने बनाया उसके मुताबिक फ़ैसला करे। तो जो पाकिस्तान का मौजूदा कानून है वो 85 से लेके अब तक जितने भी नैब के जितनी भी कवानीन थे उस पर ये लागू हो गया। लिहाजा आपने जो मेरे से बार्गेन की वो मेरे पैसे वापस करें। और ये मैं आपको तरमीम में बताता हूँ, ये इंटरेस्टिंग दो चीज़ें इन्होंने और बड़ी डेवलपमेंट इसमें इंटरेस्टिंग की है। एक तो 50 करोड़ से नीचे आपका जो पैसा होगा उस पर आपका नैब का कानून नहीं लगेगा, और अगर आपका इस पर मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा, आपका मुकदमा भी वो एक किस्म का खारिज हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा एक चैलेंज है जो पाकिस्तान में, अगर ये किसी ने ये मुकदमा कर दिया, ये लाजमी बात है वो लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए पहले लूट मार की फिर बार्गेन की, तो वो उसमें से एक ने भी अगर एविडेंस बन गया, अगर अदालत ने एक से भी कहा हाँ जी ये तो लीगल है आपके, क्योंकि 50 करोड़ से पैसे कम थे, लिहाजा आप जाएं और नैब से हम ऑर्डर दे रहे हैं कि नैब इनको पैसे वापस करे, तो इसका मतलब ये है कि 480 अरब रुपया नैब की जेब से मज़ीद निकलेगा, फिर वो लोगों को वापस जाएगा जिनको आप कह सकते हैं जिन पे इल्ज़ाम था उन्होंने लूट मार की, करप्शन की, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा खाया। तो ये एक नया आप समझ लें एक बम जो है, एटम बम उनके लिए तैयार है और किसी टाइम इस पर हमला हो सकता है। और इससे पहले जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि 18 बिलियन रुपीज़ तो आपने बिल्कुल ही ज़ाया कर दी, वो पैसे थे जो इस इदारे ने
इसमें बड़ी इंटरनेशनल भी शहरें बड़ी शामिल हैं। वो इन्वेस्टिगेशन करने, जी मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं फ़लाँ मुल्क जा रहा हूँ, तो अब वो 18 अरब रुपया खाक हो गए, अफसरान ने अच्छी अच्छी याशी कर लिया। अब उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन की तो ज़रूरत ही क्यों नहीं, क्योंकि कानून ही बदल गया। तो ये एक इसका एंगल था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अभी तक जो डेवलपमेंट हो रही हैं, इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये अगस्त में ये कानून बना, ये तरमीम जो इन्होंने किया, फिर उसके बाद अगस्त आया, सितंबर आया, फिर उन्होंने कौमी असम्बली से इसको करवाया, फिर सेनेट से ये हो गया, फिर सदर ने कहा कि जनाब मैं तो साइन नहीं करूँगा, उन्होंने वापस भेज दिया। मगर सदर के पास एक लिमिट होती है, वो जो असम्बली का बना कानून को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एक टाइम तक अगर वो साइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। तो अब ये ऑटोमेटिकली कानून बन गया और उसके तहत 280 जायद से ज़्यादा मुकदमा जो है ना वो खुद बहुत ख़त्म हो गए हैं। और इसमें इंतहाई हाई प्रोफाइल केसेस शामिल है। उसमें मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी केस शामिल है। इसमें जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शरीफ भी शामिल है। इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो गिलानी साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी, उनका भी केस शामिल है। इस तरह एक सेनेटर मांडी वाला हैं पीपल्स पार्टी के, उनका भी केस शामिल है। तो वो कहते हैं ना अन्ना वनडे रियोड़ियाँ मुड़ अपने कार, तो इन्होंने इस तरह का सारी तरमीम की है कि इसका सारा फ़ायदा जो है ना हुक्मरानों को हो जाए। और एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस थी इस मुल्क में जी कि जनाब बड़े बड़े समझदार लोग कहते थे यार समझ नहीं आई, ये नून लीग ने या बाकी इत्तेहादियों ने ये हुकूमत क्यों ले ली, इतनी महंगाई थी, इतनी किस्तें देनी थी, डॉलर का बुरा हाल था, तो ये सारा कुछ इमरान खान के ऊपर पड़ना चाहिए था। अब इन हालात में ये साबित हो गया कि इनका जो सबसे बुनियादी इंटरेस्ट ये था कि किसी तरह इमरान की अगर हुकूमत ख़त्म होगी तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी नैब से जान छूट जाएगी, हमारे पे जो केसेस हैं उससे जान छूटेगी, हमारी जो नाहली हो सकती है उससे जान छूटेगी, और इसके साथ अरबों और अरबों खरबों रुपए का फ़ायदा है। तो ये दो चीज़ें आप देख लें, तकरीबन आज के जो पाकिस्तान के हालात हैं जहाँ पे एक रुपए की लड़ाई हो रही है, हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं है अवाम की सेहत पे लगाने के लिए, अवाम की अपना एजुकेशन पे लगाने के लिए, पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, मगर अगर ये 500 अरब रुपए का टीका लग गया तो ये टीका भी अवाम को लगेगा। ये इसके साथ एक अहम बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। और इसके साथ जो इन्होंने 2-3 और बड़ी जो चीज़ें इस तरमीम में किया, अब जो मौजूदा हुकूमत ने तरमीम की है इसमें ऑर्डीनेंस में, नैब ऑर्डीनेंस में, उसमें अगर बाहर से जो कागज़ आएंगे, जो कागजात बाहर के होंगे, वो अदालत मजबूर होगी उसको एज ए एविडेंस लॉ के तहत मंजूर करे। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ इन्होंने जो काम किया इस तरह में वो है कि बर्डन टू प्रूफ एक होता है कि जब पहले नैब का ये था कि नैब किसी को भी किसी शक पे किसी पे ये इल्ज़ाम लगा सकती थी कि आपने जनाब ये जुर्म किया, आप पे ये हमें शक पड़ गया, अब हम आपको पकड़ लिया, अब आप साबित करें कि आपने चोरी नहीं की, आपका ये जो घर है, जो आपके पास 20 करोड़ रुपए का ये गाड़ी है, आपकी 10 करोड़ रुपये की, हमें ज़रा बताएं हाँ ज़रा ये पैसे कहाँ से आए, आपकी तो आमदनी सिर्फ 1000 रुपये थी या 10 लाख रुपए थी या 5000 थी। मगर इस तरमीम में बर्डन टू प्रूफ जो है ना अब नैब के अफसर पे है। अब नैब ने साबित करना है कि जनाब आपकी आमदनी थी 10 लाख रुपए, आपका घर है 1 करोड़ रुपए का, 90 लाख रुपए हम आपको बताएं कि कहाँ से है। तो वो पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन सलाहियतें हैं, जो सरकारी इदारे हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, वो आप सबको पता है। तो बेसिकली ये नाते तोते गए हैं। ये पुरानी खबर थी जो मगर मैं आपको जो नई डायमेंशन इसमें ले के आया हूँ वो ये लेके आया हूँ कि जनाब 490 अरब रुपया किसी टाइम भी अवाम से जेबों से सरकार को देने वापस पड़ेंगे कि जनाब वो बंदे, क्योंकि नैब का ये जो तरमीम है उसमें एक अच्छा स्टैंडर्ड बनाया हमारे हुक्मरानों ने। उन्होंने ये बनाया कि यार 50 करोड़ से नीचे तो करप्शन नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप 48 करोड़ या 49 करोड़ का फ्रॉड करते हैं। तो फ्रॉड आपने नेक्स्ट टाइम जो करना है, तो यहाँ अगर अरब रुपए का आपने फ्रॉड करना है जो मुझे समझ आई, तो आप 2 फ्रॉड छोटे छोटे कर लें, 48 करोड़ के 2 डाके डाल लें, बजाय आप 50 करोड़ ऊपर जाए तो नैब आप पे चढ़ जाए। तो जनाब ये कहानी थी ये पाकिस्तान में एहतसाब की। ये वो हुक्मरान है जो पाकिस्तान के अनगिनत मसाइल हल करने हैं, वो हों या ना हों। इन्होंने 5-6 महीने में अपने सारे मसले हल कर लिए हैं, अपने सारे मेजर केसेस इन्होंने सॉल्व कर लिए हैं, और अवाम के सर पे एक 500 अरब रुपए का एक मज़ीद डाका किसी वक्त भी पड़ सकता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।